जय हिंद दोस्तों। आज है 9 अगस्त और आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यूकेपीएससी की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसका पिछले लंबे समय से इंतजार चल रहा था। आज के वीडियो में हम आपको इसमें क्या आयु सीमा यहाँ रखी गई है, क्या यहाँ पर शैक्षिक योग्यता आपको चाहिए, आयु की गणना कब से की जाएगी, कितनी आपकी एग्जाम फीस लगेगी, सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। और सिलेबस के लिए हमारा एक अलग से वीडियो आएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो है 9 अगस्त 2021 यानी कि आज। और ऑनलाइन भरने की जो अंतिम तिथि यहाँ रखी गई है वो रखी गई है 29 अगस्त रात 12 बजे तक। यहाँ देखिए, आवेदन शुल्क की जो तिथि है वो भी यहाँ पर 29 अगस्त 2021 रखी गई है। आगे चलते हैं। देखिए, विज्ञापन के अंदर तो यहाँ देखिए मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा, ये आपको हम बता देते हैं पहले ही। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कुल पदों की। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 190 है, 190 पद है। और अलग अलग विभाग में कितने कितने पद यहाँ निकाले गए हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट राजस्व विभाग के अंदर नायब तहसीलदार के कुल पद यहाँ 35 है। सामान्य के लिए यहाँ 22 पद हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और यहाँ एससी के लिए 6 और एसटी के लिए कोई पद नहीं है। और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 4 पद हैं, और यहाँ पीडब्ल्यूडी के लिए 3 पद निकाले गए हैं। दूसरा देखिए, यहाँ गृह विभाग में उप कारापाल के डेप्यूटी जेलर के यहाँ पर टोटल पद हैं 27। यहाँ जनरल कैटेगरी के 14 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ एससी के लिए 8 और ओबीसी के लिए 2 और पीडब्ल्यूडी के लिए 3। अगला है हमारा खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, जिसमें कि सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो यहाँ पर 28 पद टोटल हैं, और 3 पद यहाँ पर जनरल के लिए हैं, 12 पद यहाँ एससी के लिए हैं, 3 पद यहाँ एसटी के लिए हैं, 9 पद यहाँ पर ओबीसी के लिए, और 1 पद है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विपणन निरीक्षक के यहाँ पर ज़्यादा पद हैं। तो यहाँ देखिए 50 पद यहाँ पर निकाले गए हैं टोटली, और जिसमें कि 26 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं, और 10 पद यहाँ एससी के लिए हैं, और एसटी के यहाँ पर 2 पद हैं, और ओबीसी के यहाँ 8 पद हैं, और पीडब्ल्यूडी के यहाँ पर 4 पद हैं। श्रम विभाग के अंदर श्रम परिवर्तन अधिकारी के यहाँ पर टोटल 9 पोस्ट हैं, और 1 पोस्ट है यहाँ पर जनरल के लिए, 3 पोस्टें हैं यहाँ पर एससी के लिए, और 1 है एसटी के लिए, और 2 हैं यहाँ ओबीसी के लिए, और 2 हैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए। इसी तरह से आबकारी विभाग में यहाँ पर आबकारी निरीक्षक एक्साइज इंस्पेक्टर की 10 पोस्ट है यहाँ पर, और जिसमें से कि 5 पोस्ट यहाँ पर हैं जनरल कैटेगरी के लिए, 4 पोस्ट हैं यहाँ एससी के लिए, और यहाँ पर 1 पोस्ट है ओबीसी के लिए। पंचायती राज विभाग के अंदर टैक्स इंस्पेक्टर की यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है, 1 पोस्ट यहाँ पर है जनरल के लिए, और 1 पोस्ट है यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए। गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग के अंदर यहाँ पर देखिए ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक जो है, सीनियर कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर जो होते हैं, उसके लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। 1 पोस्ट यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए है, और 1 पोस्ट यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए है। और गन्ना विकास निरीक्षक जो है, कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर जो है, उसके लिए 23 पोस्ट यहाँ पर है, और यहाँ 20 पोस्ट यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए, और 1 पोस्ट है यहाँ पर एससी के लिए, और 1 यहाँ पर है ओबीसी के लिए, और 1 है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए। और खांडसारी निरीक्षक यहाँ पर, इसके लिए 4 पोस्ट टोटल हैं, जिसमें से 3 जनरल कैटेगरी के लिए और 1 यहाँ पर है एससी कैटेगरी के लिए। अब देखिए, किस पोस्ट के लिए क्या यहाँ पर योग्यता चाहिए, हम वो आपको एक एक करके बताते हैं। तो यहाँ देखिए, नायब तहसीलदार, सबसे पहले नायब तहसीलदार की कुल पोस्ट यहाँ पर कितनी है, 35 है, और पद का स्वरूप अराजपत्रित है, आपको पता है ये। और वेतनमान देखिए आपका 44,900 से लेकर 1,42,000 रुपये, लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वेतनमान रहेगा। अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपका स्नातक होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि आप बीए हैं, बीकॉम है, बीएससी हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपका यहाँ पर स्नातक कंप्लीट होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। अगला है यहाँ पर देखिए उपकारापाल। तो उपकारापाल के कुल पदों की संख्या 27 है, और यहाँ पर देखिए वेतनमान की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400, और लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपका वेतन रहेगा। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। यहाँ पर देखिए अन्य अहर्ता जो है, अन्य जो शारीरिक योग्यता है वो यहाँ पर चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर यहाँ आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, आपकी लंबाई होनी चाहिए, और पर्वतीय क्षेत्र के अगर आप हैं तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ देखिए, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य जाति अनुसूचित जाति की अभ्यर्थियों के लिए सीने की जो माप है, यहाँ देखिए छाती जो है बिना फुलाए आपका 78.8 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं या फिर एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो बिना फुलाए आपका 76.3 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये कौन सी पोस्ट है, आपको पता है कि ये है हमारी उपकारापाल की पोस्ट के लिए ये आपको योग्यता चाहिए।
अगला है यहाँ पर महिलाओं के लिए, और आपकी दृष्टि देखिए, यहाँ पर दृष्टि वाला पॉइंट रह गया कि आपकी दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो यहाँ पर दी गई है वो दी गई है 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अगर पर्वतीय क्षेत्र के हैं या फिर आप हैं SC ST कैटेगरी के तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और सभी के लिए यहाँ पर मिनिमम जो वेट है वो 45 किलो होना चाहिए। और आई साइट की बात करें तो 6/6 का आपका आई साइट होना चाहिए। अब यहाँ देखिए पूर्ति निरीक्षक, तीसरी जो पोस्ट है हमारी पूर्ति निरीक्षक, तो टोटल पद यहाँ 28 हैं। यहाँ वेतनमान की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 का है। लेवल 6 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका वेतनमान रहेगा। इसमें भी आपकी जो योग्यता है, शैक्षिक योग्यता, वो यहाँ पर स्नातक होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ये अधिमानी अहर्ता है जो कि आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, हमारे टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा पूरा। अगला देखिए यहाँ विपणन निरीक्षक, जिसके कि 50 पद हैं, काफ़ी पोस्ट है यहाँ विपणन निरीक्षक की, और इसका भी वेतनमान वही है। और यहाँ देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ अधिमानी अहर्ता जो है ये आपकी हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो है, इसके लिए यहाँ पर टोटल 9 पोस्ट हैं, और यहाँ पर इसके लिए भी अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगला है हमारा आबकारी निरीक्षक, जिसके लिए 10 पोस्ट यहाँ पर टोटल निकाली गई हैं। तो इसके लिए भी देखिए वेतनमान जो है ये दे रखा है कि 44,900 से 1,42,000 के बीच, लेवल 7 के अकॉर्डिंग ये वेतनमान आपका रहने वाला है। और शैक्षिक योग्यता जो आपकी रहने वाली है वो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। यहाँ देखिए आपकी जो शारीरिक योग्यता है उसकी बात हम कर लेते हैं, तो ऊंचाई आपकी जो है, हाइट आपकी जो रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 167.60 सेंटीमीटर, और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ जनरल कैटेगरी के अंदर 152 सेंटीमीटर। यहाँ SC के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर, और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ SC की 147 सेंटीमीटर। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं तो आपका 162.60 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और यहाँ महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर। छाती की बात करें यहाँ पर तो सीने की माप आपकी यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 78.8 और फुलाए जाने पर 83.8, और अनुसूचित जाति के लिए यही क्राइटेरिया हो जाएगा 76.3 सेंटीमीटर और 81.3 सेंटीमीटर फुलाए जाने पर। और पर्वतीय क्षेत्र के अगर आप हैं तो 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाकर यहाँ होना चाहिए आपका 81.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए नीचे एक पॉइंट डाल रखा है कि न्यूनतम जो फुलाव है आपका वो 5 सेंटीमीटर होना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका छाती का फुलाव कम से कम होना चाहिए। यहाँ देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष पॉइंट यहाँ डाला गया है कि उनका वजन जो है यहाँ कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि इससे कम आपका वजन नहीं होना चाहिए। कर अधिकारी की बात करें तो कर अधिकारी के यहाँ पर 2 पद हैं, और यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है। अब देखिए ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जिसकी कि 2 पोस्ट यहाँ पर हैं, तो यहाँ देखिए इसके लिए देखिए एक विशेष आपको चीज़ चाहिए। विशेष का मतलब यहाँ विशेष डिग्री की आपको आवश्यकता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक, यानी कि आपका एग्रीकल्चर में यहाँ ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ठीक है। या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो, यानी कि आपका PG यहाँ पर हो, किसमें, यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर में, या तो आप PG आपने की हुई हो या फिर आपने ग्रेजुएशन यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर की हुई हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें पहले की तरह ही रहेंगी। अगला देखिए गन्ना विकास निरीक्षक, यहाँ देखिए इसके लिए भी टोटल 23 पद हैं, और यहाँ वेतनमान की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 का वेतनमान है लेवल 5 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी जो आपकी शैक्षिक योग्यता है आपका कृषि में स्नातक होना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और दूसरा वही आपका PG या फिर होना चाहिए। PG का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए यहाँ पर कृषि के अंदर। ये इन दोनों पोस्ट के लिए एक अलग से आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। और तीसरा देखिए यहाँ खांड सारी निरीक्षक के लिए, यहाँ देखिए इसके लिए भी जो है टोटल 4 पद आपके निकाले गए हैं, और इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस पोस्ट को भर पाएंगे। अगली बात पर हम चलते हैं हमारे कि आयु की गणना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आयु की जो सीमा है, यहाँ पर आयु की न्यूनतम सीमा जो रखी गई है 21 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु आपकी 42 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बीच अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, जिन लोगों की ओवर एज हो गई है बाकी एग्जाम्स के लिए वो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकतम जो आयु सीमा रखी गई है वो रखी गई है 42 वर्ष। और आपकी आयु की जो गणना है वो आपको बता देते हैं कब से की जाएगी। तो आपकी आयु की गणना 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 1 जुलाई 2021 के अनुसार।
अब यहाँ देखिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको OTR भरना पड़ेगा सबसे पहले, और OTR किस तरह से भरा जाता है, उसमें आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन, यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना कराना होता है। अगर आपने पहले से OTR भर रखा है तो आप डायरेक्ट जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपको इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए कि किस तरह से हम फॉर्म भरते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर आपको एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से इस फॉर्म को फिल किया जाता है। अब यहाँ देखिए फीस आपकी क्या रहने वाली है, यानी कि यहाँ एग्जाम फीस आपकी कितनी लगनी है। यहाँ जनरल कैटेगरी की बात करें तो टोटल फीस आपका 176.55 पैसे यहाँ पर लगेगा, और उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 176.55 उनके लिए भी लगेगा, और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ OBC के लिए यहाँ पर 176.55 रुपये लगेगा, और उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC के लिए यहाँ पर 86.55 रुपये यहाँ टोटली लगेंगे। यहाँ देखिए 60 रुपये का फीस है, और उसके बाद आपका टैक्स है जो कि प्रोसेसिंग फीस विद टैक्स है, वो जोड़कर यहाँ टोटल 86.55 हो जाता है। और यहाँ उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति जो है ST कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 86.55 रुपये की फीस लगेगी। पूर्व सैनिक अभ्यर्थी अगर आप हैं तो यहाँ 176.55 रुपये आपका फीस लगने वाला है। उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग के लिए यहाँ पर फीस जो लगेगी वो लगेगी 26.55 रुपये। तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया हो गया कि कितनी फीस आपकी लगने वाली है। ये देखिए ये है आपके एग्ज़ाम सेंटर, कहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, खटीमा, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली और पिथौरागढ़। तो यहाँ देखिए पूरे एग्ज़ाम सेंटर के यहाँ पर सिटी कोड भी आपको दिया गया है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इन सिटी कोड को ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए एग्जाम का क्या पैटर्न आपका रहने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ प्रारंभिक परीक्षा जो आपका होगा, प्री एग्जाम जो होगा, उसमें केवल एक पत्र आपका सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण से होगा, और मुख्य परीक्षा यहाँ पर आपकी लिखित परीक्षा होगी, और उसके बाद आपका यहाँ पर व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा, यानी कि आपका इंटरव्यू राउंड होगा। तो यहाँ देखिए प्रारंभिक परीक्षा के अंदर आपसे सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि का परीक्षण पूछा जाएगा, जो कि टोटल नंबर आपके होंगे 150, और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पर मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी अंक है वो आपकी मुख्य परीक्षा के साथ नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि मेंस आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा की आपकी होगी लिखित परीक्षा, यानी कि रिटन एग्जाम आपका होगा, जिसमें कि पहला जो पेपर है आपका वो यहाँ जनरल सामान्य अध्ययन से रहेगा, और इसमें अधिकतम अंक जो आपके होंगे वो होंगे 200, और समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे का। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर होगी 20। निबंध और आलेखन का यहाँ प्रश्न 2 आपका पूछा जाएगा, जो कि 200 नंबर का होगा, और समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे का। प्रश्नों की संख्या होगी 5, ठीक है। तो यहाँ निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ देखिए आपका जो साक्षात्कार होने वाला है, जो आपका इंटरव्यू राउंड होगा, वो होगा आपका 50 नंबर का। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको प्री के मार्क्स यहाँ पर टोटल आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि प्री आपको क्वालिफाई करना है। प्री के मार्क्स आपके यहाँ आपकी फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा उसे डिसाइड नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि 29 अगस्त यहाँ पर फॉर्म की लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट किए बिना आप इस फॉर्म को जल्दी से भर लें। अगर आप बनना चाहते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अधिकारी तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लीजिए और पूरी जी जान से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये मौका काफ़ी टाइम बाद आया है और आगे पता नहीं फिर ये मौका कब आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम आपको इस सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि सिलेबस में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।